हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 30 ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड एट विजय चौक इन न्यू दिल्ली। तो आपसे ये पूछ सकता है बीटिंग रिट्रीट कहां पर हुई थी? विजय चौक पर हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 29 ऑफ द जनवरी को हुई थी। अब कहोगे सर 29 को क्यों होती है? तो याद रखना 26 ऑफ द जैन को हम क्या स्टार्ट किए थे? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे इस बार चीफ गेस्ट कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका एंड कब करेंगे भाई? खत्म कब हुआ? तो 29 ऑफ द जैन को ये खत्म होता है। तो जिस दिन ये सेलिब्रेशन खत्म होता है रिपब्लिक डे का, तो हम उसे क्या कहते हैं? बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है सेरेमनी। ठीक है, तो ये कहां पर हुई है? विजय चौक पर हुई है। तो पूछा गया इसका पर्पस क्या है? तो सिंपल याद रखना, टू मार्क द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। हर साल होता है, याद रखना। ठीक है, सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्शन प्रोसेस, नॉट बाय हेरिडेटरी सिस्टम। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का हर बार इलेक्शन होगा। वो रिपब्लिक कंट्री होता है जैसे कि हम। ऑन विच डे डाटा प्रोटेक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड। तो डाटा प्रोटेक्शन डे कब था? तो याद रखना 28 ऑफ द जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया गया था? डाटा प्रोटेक्शन डे। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। रिसेंटली ज्योति याराजी ऑफ इंडिया won which of the following medals in the women's 60 मीटर इंडोर हर्डल्स रेस इन फ्रांस। तो क्या जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। क्या नाम है? ज्योति। तो ज्योति जी ने गोल्ड मेडल जीता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश? ठीक है, तबला दैट वॉन द बेस्ट तबला अवार्ड एट द रिपब्लिक डे। तो क्या नाम था उसका? सिंपल याद रखना, महाकुंभ 25 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सिंपल सा याद रखना। What is the WASP 127b that was recently seen in the news? तो क्या है ये? तो बेसिकली एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जितने प्लैनेट घूम रहे हैं, हम उसको एक्सोप्लैनेट कहते हैं। और याद रखना, एक यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन स्टार होते हैं और 100 बिलियन गैलेक्सी होती हैं और एक गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन स्टार होते हैं। और एक स्टार मेरा क्या है? सन है। सन इज ए स्टार, याद रखना। और इस सन के चारों तरफ कितने प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं? 8 प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इसे कहते हैं सोलर सिस्टम। तो जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर प्लेनेट है उसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो रिसेंटली एक एक्सोप्लैनेट है जो कि क्या नाम रखा गया उसका? वास्प 127 भी रखा गया है। ठीक है, वन लाइनर में याद रखना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द 38th नेशनल गेम्स। याद रखना, 38वें 38th नेशनल गेम्स का मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। कहां पर किया है? तो सिंपल याद रखना, देहरादून। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मुझे बताना पहली बार कब हुए थे नेशनल गेम्स। ठीक है, फर्स्ट नेशनल गेम्स कब हुए थे या कब से स्टार्ट हुए थे नेशनल गेम्स? ठीक है, Who among the following has inaugurated the उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव। तो किसने किया है? तो सिंपल याद रखना, आपके ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है। ठीक है, उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव। Recently, the Prime Minister of which country, Milos Vučević, has announced his resignation। तो किसने रेजिग्नेशन दे दिया है? तो याद रखना, सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर में। मुझे बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सर्बिया। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। Who has recently received the title of youngest map genius of India? किसको youngest map genius of India का टाइटल मिला है? तो सिंपल याद रखना, सक्षम ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently, Jitendra Pal Singh has been appointed as the ambassador of India to which of the following countries? Ambassador को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। याद रखना, आर्टिकल कौन सा है? सीधा 53 में लिखा है। ठीक है, एक होता है एम्बेसडर, एक होता है हाई कमिश्नर। तो कॉमनवेल्थ नेशन जो होते हैं, जो कभी ना कभी ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, उसमें हमारे हाई कमिश्नर्स होते हैं। उनके अलावा जो कंट्रीज है उसमें हमारे एम्बेसडर्स होते हैं। तो अभी जो है जितेंद्र पाल सिंह को कहां का एम्बेसडर बनाया गया? तो याद रखना, इजराइल। ठीक है, इजराइल काफी न्यूज में है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। किस देश ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया? तो याद रखना, सिंपल यूएई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फैक्चुअल डाटा है।
रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड, किसको एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो याद रखना रिचर्ड इलिंगवर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे कल हमने पढ़ा था, कल परसों बुमराह को मिला था, स्मृति मंडाना को मिला था, ऐसे। नगोबा जतारा फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कहां पर हुआ है? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा बिहू फेस्टिवल कहां होता है, तो बताना मुझे बिहू कहां होता है। ठीक है, बिहू नॉट बहू। ठीक है, बिहू फेस्टिवल कहां पर होता है, बहुत फेमस है। What is the theme of the 38th National Games inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Dehradun on 28 January 2025? है ना, इसने पूरा बता दिया, मोदी जी ने किया था, कहाँ किया था? देहरादून में किया था, किस दिन किया था, बस पूछा ये कि इसकी थीम क्या है? तो ग्रीन गेम्स। इस बार की थीम क्या है? ग्रीन गेम्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। What milestone does launch of NVS-02 satellite on January 29-25 mark for ISRO from Sriharikota? तो ये क्या था? हमारा 100th लॉन्च था, ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। Recently, UNESCO has recognized Indore and which of the following cities as wetland city? तो किसको किया है? तो सिंपल याद रखना, भोपाल, उदयपुर, जबलपुर, हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उदयपुर। तो याद रखना, उदयपुर और इंदौर को क्या कर दिया गया? वेटलैंड सिटी बना दिया गया। ठीक है, वेटलैंड साइट तो आपने पढ़ा होगा, जो कि कितनी है भारत में? 85 है टोटल। ठीक है, 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया जाता है। और वेटलैंड साइट को क्या कहते हैं? रामसर साइट भी कहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि जो सबसे पहली जो कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, कहां पर? रामसर सिटी में। और जो आपकी रामसर सिटी है वो कौन से उसमें है? तो ईरान में पड़ती है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था रामसर साइट को? तो इंडिया ज्वाइंड इन 1982। ठीक है, और सिटी कितनी हो गई है? 2। कौन कौन सी? उदयपुर और आपकी इंदौर। हु हैज रिसेंटली वोन द वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल? सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, मैडिसन कीज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently, which of the following players has made the record of scoring the most runs without getting out in T20 cricket? Option number A, that is, option number C, तिलक वर्मा is the right answer. ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाए बिना आउट हुए किसमें? T20 में आज तक। In which of the following cities सांबर फेस्टिवल? सांबर, ठीक है, ये वाला सांबर नहीं है, सांबर एक लेक है, कहां पर है? राजस्थान में, जयपुर में। ठीक है, ठीक है, तो ये फेस्टिवल होता है यहाँ पे हर साल जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और खारे पानी की झील है, याद रखना है, नमक बनता है। रिसेंटली अलेक्जेंडर लुकाशेंको वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो कहां के बने हैं? बेलारूस के बने हैं। तो मुझे बताना बेलारूस की कैपिटल क्या? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस? ठीक है, और बेलारूस लास्ट किस में जुड़ा था? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा था, उसका 10th मेंबर बन गया था। ये हमने कल परसों पढ़ा था। ठीक है, तो बताना इसकी कैपिटल क्या है। ऐसे याद होती रहेंगी, एक दिन वो पढ़ा, एक दिन वो पढ़ा, तो धीरे धीरे डाटा कलेक्ट होते रहेंगे और बूंद बूंद से सागर बनता है, आप जानते हैं इस बात को ना। तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बस प्रॉपर तरीके से लिखते रहा करो, समझते रहा करो, लिंक बना के चला करो, है ना। अगर आप लिंक नहीं बनाओगे चीजों के बीच में, कंटिन्यू नहीं रहोगे, तो आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर एनी टाइम मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से, थैंक यू।